प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है और बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी का मतलब होता है अशांत, या जिसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, अनावर्ती हो। अनावर्ती मतलब नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए। 3 संख्याएं हमको लिखना है जिनके दशमलव प्रसार कैसे होनी चाहिए, अशांत अनावर्ती होनी चाहिए। अशांत अनावर्ती का मतलब है रुकना नहीं चाहिए और रिपीटेशन भी नहीं होना चाहिए। एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, उसको हम कहते हैं अनावर्ती। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 संख्याएं हमको लिखना है। क्वेश्चन आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए 3 संख्याओं को लिखते हैं जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी यानी अशांत अनावर्ती हो। तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 0.10, 1 1 0, 1 1 1 0, 1 1 1 1 0 एंड सो ऑन। एक एग्जाम्पल ये ले लिया। अब इस एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी आपको रिपीटेशन नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ 1 0 है, फिर 1 1 0 आ गया, फिर 1 1 1 0 आ गया, मतलब रिपीटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब अनावर्ती है और साथ में ये आगे भी बढ़ती जाएगी, मतलब अशांत है। और एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, 0.750 750 75000 7 फिर 4 बार 0, इस तरह से आगे ये बढ़ते जाएगी। आप अपने मन से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो एग्जाम्पल आप भी लो। और एग्जाम्पल हम लेते हैं, 3 संख्याएं हमको बताना है, तो तीसरा हम ले लेते हैं 0.01 001 0001 00001 एंड सो ऑन। तो ये 3 एग्जाम्पल हमने ले लिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। अच्छा, इसके अलावा आप और भी दूसरे एग्जाम्पल ले सकते हैं जो एग्जाम्पल आपको अच्छे लगते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करना है, इसमें बताना है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में, मतलब यहाँ नीचे दी गई जो संख्याएं हैं, निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। तो इसमें सबसे पहला जो दिया है वो है वर्गमूल में 23। अब वर्गमूल में 23 जो लिखा है, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, और इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, मतलब यह है अपरिमेय संख्या भी आप लिख सकते हो। सिर्फ हमको परिमेय अपरिमेय लिखना है। जो एक्स्ट्रा बात मैं यहाँ पे लिखूंगा वो आपको समझने के लिए रहेगी, आप नोट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अब जैसे यहाँ लिखा है वर्गमूल में 225। अब वर्गमूल में 225 का जो वर्गमूल है, अगर इसके हम अभाज्य गुणनखंड बनाएं 225 के, तो पहले 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का देंगे, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 का जाता है, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 का जाता है, 5 5 25, फिर 5 का जाता है, 5 एकम 5। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, वर्गमूल में 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ गए ये बात। वर्गमूल में जो जोड़ियाँ है तो उसमें से एक अंक बाहर निकालना है, जोड़ी में से बाहर निकालना है, तो क्या हो गया, 15 हो गया। और 15 को हम 15/1 लिख सकते हैं, मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है, P और Q पूर्णांक है। तो ये क्या है, 15/1 यानी 15 परिमेय संख्या है। समझ गए ये बात आप, परिमेय संख्या है।
तीसरा दिया हुआ है हमको 0.3796। तो ये दशमलव प्रसार कैसा है? दशमलव प्रसार शांत है। और हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ के रखे हैं, जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है वो परिमेय संख्या होती है। ये भी है परिमेय संख्या। अगला देखेंगे, अगला दिया है 7.478 एंड सो ऑन। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 7.478, ये बार बार आएगा तो इसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये कैसी है? ये अशांत है। और साथ में 478 बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब आवर्ती है। तो जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो वो क्या होती है? परिमेय संख्या। ध्यान से समझ गए बात को? अशांत है क्योंकि रुक नहीं रही है, लेकिन 478 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये अशांत आवर्ती है। बहुत बढ़िया तरीके से ये भी बात आप समझ गए होंगे। अगला दिया है 1.10101000100001 एंड सो ऑन। यहाँ पे आप देखेंगे तो कहीं भी आपको रिपीटेशन नहीं मिलेगा, और साथ में ये रुक भी नहीं रही, रुक नहीं रही मतलब अशांत है, और यहाँ कोई रिपीटेशन नहीं मिल रहा है, मतलब ये जो है ना, ये हमारे क्वेश्चन 7 का भी एग्जाम्पल हो सकता था। मैंने बताया ना आपको, मन से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 0 है तो फिर 1 0 आ रहा है, लेकिन फिर बाद में 0 है, मतलब 1 0 है तो 1 0 1 0 1 0 नहीं आ रहा है, या फिर 1 0 0 है तो 1 0 0 1 0 0 नहीं आ रहा, मतलब कोई निश्चित खंड या निश्चित भाग जो है ये रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब शांत नहीं हो रहा है, मतलब ये अशांत तो है ही, साथ में रिपीटेशन भी देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब अनावर्ती है। और आप लोगों ने क्या पढ़ा था? आपने ये पढ़ा था, जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो वो अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचान लिया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 को बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही इजी वे में कंप्लीट कर लिया। फिर प्रश्नावली 1.3 के बचे हुए क्वेश्चन नंबर 8 को अगले वीडियो में लेकर आएंगे, साथ में एग्जाम्पल जो बचा है उसको भी अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।